मैं इसी पर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी लगभग 40 से 45 मिनट जो हैं उस गांव में रुके थे, तो मैं ये जानना चाहूंगी और ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि राहुल गांधी जो है वहां पर उन्होंने महिलाओं से बातचीत की, वहां बच्चों, स्कूल के बच्चों से वो मिले और उन्होंने टॉफियां बांटी। बिल्कुल, ये तस्वीरें निकल कर आई हैं जो बड़ा दिलचस्प तस्वीरें हैं, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, क्योंकि एक तस्वीर हमने भी आपको दिखाई थी कि जब हमारा काफिला आगे आगे जा रहा था और हम पीछे थे, तो वहाँ जो स्कूल था वो बच्चे भी देखने आए थे और उस गांव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी। वहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि आधे घंटे के लगभग तक काफिला रुका था। खुद राहुल गांधी उस गांव में गए, वहाँ की जनता से बात की, वहाँ की महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है फौजिया, सिर्फ यात्रा के दौरान ही नहीं, अगर यात्रा नहीं भी होती उसके बाद भी राहुल गांधी अक्सर ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि वो कहीं भी चले जाते, कभी ट्रक ड्राइवरों से मिलते हैं, कभी बुनकरों से मिलते हैं और कभी अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से जिनकी समस्या शायद कोई सुनना नहीं चाहता है या उनसे किसी ने अभी तक पूछा नहीं है कि आप कैसे रह रहे हो, किन समस्याओं से सामना कर रहे हो, उन लोगों के पास अक्सर वो चले जाया करते हैं। और एक इमोशनल जो कनेक्ट है फौजिया, वो राहुल गांधी जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं। भावनात्मक जो कनेक्शन है वो जनता से बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस यात्रा के दौरान भी देखने को मिल रही है। जो ये यात्रा हो रही है वोटर अधिकार यात्रा, और उस गांव में उन लोगों को उन्होंने राहुल गांधी ने उन्हें एक तरह से ये संदेश भी दिया कि आपका अधिकार आपसे छीना जा रहा है, आपका वोट काटा जा रहा है। तो जो संदेश देने के लिए इस यात्रा के जरिए वो निकले हैं वो भी दे रहे हैं, साथ ही लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और एक इमोशनल कनेक्शन जनता और नेता के बीच में बिल्डअप करने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। फौजिया जी, अब राजिदा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि जो लोग राहुल गांधी की इस यात्रा से जुड़े हैं, क्या वे वास्तव में चुनाव में वोट देने आएंगे? देखिए फौजिया, यहाँ पे सबसे पहले हमें बिहार की राजनीति समझने की बहुत जरूरत है कि यहाँ पे जिन लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक भीड़ का अपार्ट हो सकती है, लेकिन हम इससे ये कतई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो राहुल गांधी को वोट देने के नजरिए से यहाँ पे मौजूद है। लगातार हमने देखा कि राहुल गांधी फर्स्ट डे से जिस प्रकार से रैलियां निकाल रहे हैं, अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और लोगों के बीच जा जाकर वो लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, वोट चोरी की बातें रख रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रहा है। उसको लेकर के जनता के बीच में वो अपनी जो है बातें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में जब हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लोगों से जब हम मिलते हैं, उनसे जब जानने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस पार्ट का भी हिस्सा होते हुए नजर आते हैं कि हमें भुलाया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, कई लोग तो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे के साथ साथ नीतीश कुमार जिंदाबाद के भी नारे लगाते हुए नजर आए हैं। तो हमने लगातार ये देखा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस जो है, जनता के बीच में अपनी बातें रख रही है, वो लगातार जिस तरह के आरोप लगा रही है और जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर के मजबूती से अपनी बातों को रख रहा है, अपना पक्ष रख रहा है और ये बता रहा है कि वैसे लोग हमें कैसे बताएंगे जिनका खुद सारा पार्टी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपने देखा होगा कि भी हाल ही में शहनवाज हुसैन ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस मामले में राहुल गांधी जो है जमानत पर हैं, तो वहीं लालू यादव की अगर बात की जाए तो चारा घोटाले में उनका नाम आता है, तेजस्वी यादव का जो है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में नाम आता है और इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की अगर हम बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त चीज़ों में डूबे हुए हैं। तो जो लोग खुद इतनी चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको पूरी दुनिया चोर और भ्रष्टाचार लगती है। तो इस तरह की बातें भी जनता के बीच में वो डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो जनता जो है वो दोनों पक्ष को लगातार सुन रही है, लेकिन इससे ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं होती है कि ये जितने लोग हैं वो आने वाले चुनाव में बिहार में राहुल गांधी के वोट साधने की कोशिश करेंगे। फौजिया जी, अब राजिदा आर्या, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा आज, जिसका आज तीसरा दिन है, इसका बिहार में कांग्रेस को कितना फायदा होगा? आने वाले विधानसभा चुनाव में इस पर इसका क्या असर होगा? बिल्कुल फौजिया, ये देखना बाकी होगा कि इस यात्रा का कांग्रेस को
या गठबंधन को सीधे तौर पे फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन कुछ अगर यात्राओं के जरिए, कुछ अगर आंदोलन के जरिए देखने की कोशिश की जाए तो कहा ये जा रहा है कि जब जनता के बीच में कोई नेता उतरता है, उनके बीच जाता है, उनसे मुलाकात करता है तो एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। एक कहते हैं ना कि किसी से कनेक्ट कर पाने का, जो जनता और नेता के बीच की दूरी होती है उसे ख़त्म करने की एक कोशिश की जाती है इन यात्राओं के जरिए, और वो चीज़ देखने को मिल रही है इस यात्रा में भी। और पहले भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने पहली यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उस दौरान वो तमाम लोगों से मिले थे। तब सर्दी का मौसम था, फिर भी वो चले जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो उस टाइम भी एक इमोशनल कनेक्शन बन रहा था जनता और राहुल गांधी के बीच में, यानी कि कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधे तौर पर एक कनेक्शन देखने को मिल रहा था, जिसको कहा जा रहा था कि ये चंद दिनों बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा फौजिया नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए 2024 के, तो वो जो रिजल्ट आया वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी एकदम से एक डबल डिजिट पर पहुंचती है और एक दो डाउन से टू अप पे आती है, वो हैरान कर देने वाला था। और ये कहा जा रहा था कि इसका फ़ायदा मिला है, इस यात्रा का जो राहुल गांधी की तरफ से यात्रा की गई है उसका सीधे तौर पर फ़ायदा देखने को मिला है।